श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। आई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुपति चरण उपासक जेते। रघुपति चरण उपासक जेते। अगमग सुर नर असुर समेते। खग मृग सुर नर असुर समेते। वंदऊ पद सरोज सबके रे। बंदऊ पद सरोज सबके रे। जे बिनु काम राम के चेरे। जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनि बर बे ज्ञान विशारद। जे मुनि बर बे ज्ञान विशारद। परणाउ सबहि धरणि दर्शिसा। परनाउ सबहि धरणि धरिसीसा। करहु कृपा जन जाने मुनीसा। करहु कृपा जन
जानी मुनीसा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। कल की कथा के अंदर हम मुनि उद्दालक का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। महर्षि उद्दालक को जिस ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई उसके विषय में महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया। इस क्रम के अंदर आगे प्रभु श्री राम जी ने पूछा, भूत और भविष्य के ज्ञाता भगवान, कोई ज्ञानी महापुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के सदृश विश्राम को प्राप्त हुआ करता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये मुझे बतलाने की कृपा करें। महर्षि उद्दालक को जिस परम शांति की प्राप्ति हुई, उस परम पद के प्राप्त होने पर दो प्रकार के कर्मयोगियों के बताए गए कि जो योगियों का जीवन होता है तत्व प्राप्ति के बाद, उसमें या तो योगी समाधिस्थ होकर ध्यान में बैठे रहते हैं, या फिर ऐसा भी आता है कि वो व्यवहार काल में व्यवहार कर रहे होते हैं, शरीर का भोजन इत्यादि, या कोई उनके पास आ जाए उनसे बातचीत, ऐसा कहीं किसी संत महात्माओं के आश्रम में आना जाना। तो दो प्रकार की जीवन शैली योगी की बताई। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि जो ब्रह्मभूत महात्मा है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, वो यदि समाधि में बैठा रहे ध्यान लगाकर, वो उत्तम है, या व्यवहार काल में ऐसे व्यवहार करता हुआ, संसार में विचरण करता हुआ जीवन व्यतीत करे, वो उत्तम है। तो व्यवहार उत्तम है, व्यवहार काल उत्तम है, या समाधि काल उत्तम है? ऐसा प्रश्न भगवान ने महर्षि से पूछा। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, वत्स राम, जो इस सत्व आदि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म रूप देखता है, उस पुरुष की जो यह परम शांति स्वरूप अंत शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। ये जो संसार है, संसार के अंदर तीन गुण हैं, सत रजतम, पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी तत्व हैं, जो भी भूत हैं, सब तीन ही गुणों से बने हुए। तो यहाँ पर कहा कि सत्व आदि गुणों के समा आहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म देखता है। सारा का सारा ब्रह्मांड गुणों का ही आहार है, अर्थात गुण गुणों को खा रहे हैं, या गुण गुणों को बरत रहे हैं, या गुण गुणों में स्थित है, ऐसा कुछ भी कहना। और जो महात्मा ये सम आहार रूप, अर्थात जो ये तीन गुण है सत्व रजतम, इन तीनों ही गुणों को अनात्म भाव से देखता है कि आत्मा नहीं, अर्थात प्रकृति का जहाँ तक अंश है, वो प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। इस प्रकार जिसका ज्ञान पुष्ट हो गया है, जो उसको जान गया है, तो ऐसा पुरुष वर्ग को जानकर और पुरुष तत्व में स्थित हुआ जो योगी है, जो योग आरूढ़ हो गया है,
वो वेगी उसी की यहाँ पर समाधि अवस्था बताई गई और उसी को शांति स्वरूप अंत शीतलता प्राप्त होती है। जब तक गुणों में बरत रहा है, 3 गुणों में है, तब तक अंतःकरण की शीतलता प्राप्त नहीं होगी। पहली बात, जो सत्व गुण है, सत्व गुण शांतिदायक है, संतोषदायक है। तो सत्व गुण के प्रारंभ में जैसे ही रजोगुण के बाद सत्व गुण प्रारंभ होगा, तो सत्व गुण के बढ़ने पर साधकों में शांति, संतोष, इनका पदार्पण प्रारंभ हो जाएगा। यदि संतोष नहीं है, मन में शांति नहीं है, उद्विग्नता है, कर्मों में करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति है, तो मानो रजोगुण की प्रधानता। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ ही नहीं है, या कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो मानो तमोगुण की प्रधानता। तमोगुण के ऊपर कर्मों की आसक्ति, सुख लेने की इच्छा, संसार में भ्रमण रमण, बार बार आना जाना, संसार को सत्य रूप से देखना, रजोगुण की प्रवृत्ति। और जब सत्वगुण प्रारंभ होता है, तो यदि रजोगुण सत्वगुण मिश्रित है, तो कर्मों में भी प्रवृत्त रहेगा और भजन पूजन भी, आत्मा का भी स्मरण चिंतन, ऐसा भी चलता रहेगा। अर्थात स्विच होता रहेगा, एक बार इधर एक बार इधर। जब कर्मों में प्रवृत्त होगा तो पूरा आसक्त की तरह से प्रवृत्त हो जाएगा और फिर उससे उपराम हो जाएगा कि नहीं, यहाँ शांति नहीं है, तो भगवान का भजन करेगा या आत्मचिंतन करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, तो उधर स्विच हो जाएगा। फिर सत्वगुण, तो सत्वगुण, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी परसेंटेज है, वो कम बेसी हो सकती है। जैसे पूरा तमोगुण हो सकता है, तमोगुण में 10% कम होकर 10% रजोगुण, तो 90% तम और 10% रजोगुण हो सकता है। या फिर 90% वहाँ पर रजोगुण और 10% तमगुण। तो इस प्रकार से रेशियो, फिर रज और सत, तो कुछ सत कुछ रज, ऐसा मिश्रण हो सकता है। तो उसका अनुपात हमारे कर्मों से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से होगा। जैसे जैसे हम कर्म करते जाएंगे, उस कर्म में उस अनुसार हमारे में गुण बढ़ते जाएंगे। अर्थात सात्विक कर्म करने से सत्व गुण बढ़ता जाएगा, और राजसिक कर्म करने से, राजसिक तमोगुण करने, तामसिक कार्य करना और तामसिक भोजन करना, उससे तम बढ़ जाएगा। अब सत्वगुणी जैसे चर्चा हम करते हैं, सत्वगुणी भोजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्वगुण की प्रधानता होने लगती। लेकिन सत्वगुण जो शांति और आनंद देने वाला है, उससे हमारी समाधि हो जाएगी, उससे हमारा ध्यान लग जाएगा। समाधि नहीं होगी, ध्यान लग जाएगा, अच्छे कार्यों में मन लगेगा, भगवत सेवा, ब्रह्म चिंतन, पूजा पाठ, सात्विक मांगलिक कार्य, ये सब हम करेंगे अच्छे से और रुचिकर होंगे, आनंददायक होंगे सब कुछ। लेकिन जहाँ तीनों ही गुण से उपरत हो जाए, तीनों गुणों के पार जब हो जाएगा, गुणातीत जो अवस्था है, वो समाधि है। अर्थात जब देह से परे चला जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे चला जाएगा, तो वो गुणातीत अवस्था है, उसको तुर्यातीत बोलते हैं। तो ऐसी जो गुणातीत अवस्था है, उसी अवस्था को शांति प्रदान करने वाली, जो अंतःकरण को शीतल कर देने वाली है, ऐसी जो स्थिति, ऐसी जो सत्ता या ऐसा जो भाव है, उससे पूर्ण रूपेण शांति अर्थात परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। टेम्परेरी शांति नहीं, परमानेंट शांति, और अंतःकरण उससे शीतल हो जाएगा। तो ऐसी जो अवस्था है, उसको समाधि कहते हैं। अब ये समाधि 2 प्रकार की होती है। एक जिसमें प्रकृति से बिल्कुल परे होकर, आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चिन्मय भाव में स्थित होकर, समाधिस्थ होकर एक स्थान पर बैठा हुआ योगी। और दूसरी समाधि है जो जागृत है, वो भी जागृत है, लेकिन उसमें देह का बिल्कुल अवलंबन नहीं है, प्रकृति का बिल्कुल भी अवलंबन नहीं है। लेकिन जो जागृत काल की या व्यवहार काल की समाधि है, उसमें देह आदि, प्रकृति आदि का अवलंबन होता है, परंतु प्रकृति के रूप से नहीं होता है।
तो जो देह है, प्रकृति है, या जो भी व्यवहार की वस्तुएं हैं, वो भी सब चेतनीय ब्रह्मरूपी होती है। तो दो प्रकार की ये समाधि होती है। इनमें से यही राम जी ने यहाँ पर पूछा। तो पहले तो समाधि का स्वरूप यहाँ पर मुनि ने बताया कि जब तीनों गुण इनसे अलग हो जाएगा, इनसे ऊपर उठ जाएगा, तो ये समाधि है। आगे कहते कि मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि में तल्लीन हो जाता है। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित हो गया, क्योंकि जब तक मन है तब तक संसार है, और मन के रहने पर संसार से संबंध होगा, अर्थात प्रकृति से संबंध रहेगा। ऐसा उसको ज्ञान हो गया है और उसने अपने मन को जीत लिया है, अर्थात अपने वश में करके परमात्मा में लगाकर परमात्म रूप कर दिया। तो जब मन परमात्म रूप हो गया है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहे कि मन नहीं रहा तो परमात्मा रह गया। तो मन जब परमात्म रूप हो गया है, तो इस प्रकार से परमात्म रूप होने पर ये दो प्रकार की समाधियां हैं, एक व्यवहार में लगी रहने वाली और दूसरी ध्यान समाधि। यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है तो वो दोनों ही सुखी हैं, क्योंकि जो अंतःकरण की शीतलता है वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। अब प्रश्न किया गया कि दोनों में से कौन सी उत्तम है समाधि, व्यवहार वाली या एक जगह बैठा रहने वाली। तो मुनि ने कहा यदि जब मन ही नहीं रहा और तीनों गुण ही नहीं रहे, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, तो ऊपर उठने के बाद चाहे व्यवहार करे चाहे बैठा, एक ही बात, दोनों का फल एक ही है। संसार में व्यवहार तो करता ही नहीं है, व्यवहार होता है उस योगी के द्वारा। तो उसके द्वारा व्यवहार हो रहा है या वो एक स्थान में बैठा है, उसके अंतःकरण में कोई फर्क नहीं है, तो फल में भी फर्क नहीं हो सकता है। तो दोनों ही दशाओं के अंदर आनंद रहता है, परम शांति रहती है, इसलिए दोनों ही समरूप हैं। यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है तो वे दोनों ही सुखी हैं, क्योंकि जो अंतःकरण की शीतलता है वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। ये जो अंतःकरण की शीतलता, शांति, ये जो प्राप्त हुई है, इसका कारण क्या है? तो पीछे बताया कि अनंत तपस्या, अनंत साधन, जो अनेक प्रकार के साधन किए, मन को परमात्मा में लगाया ध्यानस्थ होकर, या कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, जिस भी साधन से उसने इस परम शांति को प्राप्त कर लिया, तो फिर व्यवहार काल और समाधि काल दोनों में समान रूप से फल होगा। इसलिए जो ज्ञानी व्यवहार प्रायण है और जिसने ज्ञान प्राप्त करके वन का आश्रय ले लिया है, वे दोनों ही सर्वथा समान हैं, क्योंकि उन दोनों को ही संपूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति हो गई है। जब तक मन के अंदर कोई संदेह है, किसी भी प्रकार का संशय, तब तक मानो संसार है, और यदि कोई संदेह नहीं रह गया है, एक परमात्मा ही सिद्ध हो गया है, तो समाधि सिद्ध हो गई। रघुनंदन, चित्त में जो कर्तापन का अभाव है वह उत्तम समाधान है, और वही मंगलमय परम पद है, उसी को तुम केवल चिन्मय भाव समझो। जो मन वासनाओं से रहित हो गया है वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्मय भाव है, और वही अविनाशी परम शांति है। जब मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, कामना नहीं रह जाए, कोई भी कर्तापन की स्पृहा नहीं रह जाए, अर्थात ऐसा करना या ऐसा पाना शेष रह गया तो ये कर लेते हैं, या वो पा लेते हैं, या ऐसा समझ लेते हैं, सुन लेते हैं,
किसी भी प्रकार का कर्म यदि मन में नहीं रह गया, कोई भी इच्छा सफूर्णा नहीं रह गई है, इन सब से मन खाली हो गया है, अर्थात ये नहीं रहे हैं तो मानो मन भी नहीं रहा। इस प्रकार का जो प्रभाव है या इस प्रकार की जो अवस्था है वही चिन्मय अवस्था है, वही समाधि है और वही अविनाशी परम शांति है। जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो चुकी हैं वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति के योग्य कहा जाता है, क्योंकि वासना शून्य मन वाला पुरुष कर्तापन से रहित हो जाता है। ये तो समझ में आ रहा होगा सर। अतः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जिस साधन से मनुष्य की जगत विषयानी आस्था पूर्णतया शांत हो जाती है और उसका अंतःकरण शोक भय और ऐषणाओं से रहित हो जाता है तथा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस साधन को समाधि कहते हैं। मुनि उद्दालक को जो शांति जो समाधि प्राप्त हुई है या योगियों को जो समाधि प्राप्त होती है उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। ये ऐसा ऐसा घटित होता है। जिन ग्रस्तों के चित्त अच्छी प्रकार समाहित हो चुके हैं तथा जिनके अहंकार आदि दोष शांत हो गए हैं, उनके लिए घर ही निर्जन वन स्थलियों के समान है। समाहित मन और बुद्धि वाले तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए इस जगत में घर और वन एक से ही है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। मन यदि समाहित हो जाए, समान किसके? परमात्मा के, आत्मा के। मन यदि आत्मा के समान हो गया है, परमात्मा के समान हो गया, परमात्म रूप हो गया है, परमात्म रूप हो गया है तो घर में रहता है तो समझो मानो वन में ही रह रहा है और वन में रहकर भी वन में ही रह रहा है। अर्थात उस मनुष्य के जिसका मन नहीं रहा है तो उसमें राग द्वेष भी नहीं, क्योंकि ये मन के अंदर होते हैं। काम क्रोध मन के अंदर होते हैं, अपना पराया सुख दुख मन के अंदर होते हैं। मन में अच्छा बुरा ऊंचा नीचा जन्म मृत्यु ये सब मन में होते हैं और मन सम हो गया, समाहित हो गया, अर्थात परमात्म रूप हो गया। तो परमात्म रूप होने के बाद घर भी निर्जन वनों के समान हो जाता है। राजकुमार राम जिसका चित्त अहंता ममता राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, उसके लिए जन समूह से व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे लगते हैं। परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रघुनंदन जिसका चित्त अहंता ममता राग और वृत्तियों से युक्त होने के कारण उन्मत्त बना रहता है, उसके लिए निर्जन वन भी प्रचुर जनों से परिपूर्ण नगर जैसे ही है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी के लिए जो संबोधन मुनि कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि शत्रु वीरों का संहार करने वाले रघुनंदन। दो संबोधन किए, एक तो शत्रु वीरों का संहार करने वाले और दूसरा रघुनंदन। राम जी को जब मुनि वशिष्ठ जी ये कथा सुना रहे हैं तब राम जी की अवस्था 14 बरस की, 13-14 बरस की किशोर अवस्था। मुनि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए पूतना के संहार के, कौन थी पूतना की बहन? अच्छा रामायण चल रही है ना, तो ताड़का जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो ताड़का के वध के लिए, मारीच और सुबाहु के वध के लिए लेने के लिए मुनि विश्वामित्र जी आए और राम जी ने अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई किसी शत्रु का संहार नहीं किया। तो यहाँ पर मुनि ने संबोधन दिया
कि शत्रु वीरों का संहार करने वाले रघुनंदन, 2 संबोधन थे। एक तो शत्रु वीरों का संहार, किसी शत्रु का तो संहार किया नहीं राम जी ने प्रत्यक्ष रूप से, जो ये शत्रु हैं, परंतु जो आंतरिक शत्रु हैं, हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि, यही तो वास्तविक शत्रु हैं। बाहर के शत्रुओं को तो सामान्य जन प्राय जीत लेते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं से हारते हैं। और आंतरिक शत्रुओं पर पहले बाहर वाले शत्रुओं पर प्राय विजय पाते हैं, और वन तपस्या इत्यादि करके बड़ी मुश्किल से आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाते हैं। परंतु राम जी ने तो पहले आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, इसलिए बाहर कोई युद्ध नहीं किया है, लेकिन संबोधन दे रहे हैं मुनि कि शत्रुओं का संहार करने वाले। और दूसरा दे रहे हैं कि रघुनंदन, शत्रुओं का संहार करके जो शांत स्वरूप से स्थित है रघु महाराज, रघु महाराज ने बाह्य शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की और आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की। श्री रघु महाराज ने पूरी अयोध्या, अपना सब धन संपत्ति सब दान कर दिया ब्राह्मण, पूरा का पूरा अकेले वन में कुटी बना के रहते। तब उनका परीक्षण लेने के लिए, करने के लिए एक ब्रह्मचारी आ गए और उन्होंने आकर कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा देनी है, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब राजा ने तो सब दान कर लिया था महाराज रघु ने। तो कहने लगा ब्रह्मचारी, महाराज मैं तो सोच के आया था कि आप राजा हैं, मेरी सहायता करेंगे गुरुदक्षिणा देने में, स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल जाएंगी, परंतु आप तो स्वयं झोपड़ी में रहते हैं, आपका तो खुद खाने का ठिकाना नहीं है। तो महाराज रघु कहने लगे कोई बात नहीं, आप अगर आए हैं तो आपकी कामना पूरी होगी। तो कुबेर से, महाराज कुबेर से प्रार्थना की कि स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करो, 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कुबेर महाराज ने नहीं दी। तो महाराज रघु कहने लगे कि हे देव, मैं अभी तो याचना कर रहा हूँ, आप दे दो, नहीं तो मैंने तो अपना धन संपत्ति राज मैंने तो छोड़ा है, मेरा बल, मेरा धनुष कहीं थोड़ी चला गया, वो तो अभी मेरे पास है। सुनी नहीं कब कुबेर महाराज ने, तो धनुष उठाकर जैसे ही प्रतंचा चढ़ा के टंकार की, तब कुबेर महाराज की तो निद्रा भंग हो गई कि अगर मान लो आक्रमण कर दिया तो पूरे ही नगर को ही महाराज रघु जीत लेंगे, उनका सामना तो कुबेर भी नहीं कर सकते। तो कुबेर महाराज ने अनंत वर्षा कर दी, ढेरी लगा दी मुद्राओं की, स्वर्ण मुद्राओं की, जैसे बूंदें गिरती हैं ना बारिश में, ऐसे स्वर्ण मुद्राएं बरसी। और कहा कि ब्रह्मचारी जितनी चाहिए उतनी ले जाए स्वर्ण मुद्राएं, वो जितनी उठा के ले जा सके वो लोग, बाकी फिर ब्राह्मणों में बांट दिए। ऐसे जो रघु महाराज, जिन्होंने बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रु दोनों पर विजय प्राप्त की, उनके वंश में प्रभु श्री राम आए तो संबोधन किया रघुनंदन कि हे रघुनंदन, और एक संबोधन किया शत्रु वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले। तो कुमार हैं अभी राम जी, अर्थात जिसने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, बाहरी शत्रु उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जिसने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, अर्थात जिनका चित्त अहंता, ममता, राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, उसके लिए जन समूहों में व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे हैं। अहंता नहीं है, अर्थात मैं भाव। जब अहंता ही नहीं है तो ममता नहीं होगी, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कैसे हो जाएगा। अहंता, ममता, राग आदि दोष, मैं मेरा और मैं मेरे में, ये अच्छा है तो राग, बुरा है तो द्वेष, तो ये दोष नहीं। ऐसे जो अंतर रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले योगी हैं, वो घर में रहते हुए ऐसे रहते हैं जैसे वन में रह रहे हैं, क्योंकि मैं भाव को ही स्वीकार नहीं करते, शरीर को ही स्वीकार नहीं करते, उपयोग करते हैं, बस उनके द्वारा उपयोग होता है। और ऐसा हम सब कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी प्राणी विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी आश्रम विशेष के लिए है, ये जन सामान्य के लिए है। स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, बस
जिसमें ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया है कि ये आत्म वर्ग है, ये प्रकृति वर्ग है, और यदि सबको देखे तो सब परमात्मा ही है, जिसमें ये ज्ञान प्रकट हो गया है और जिसने इस ज्ञान को महत्व दे दिया है। दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से जिसने अहंता, ममता, राग, द्वेष को तिलांजलि दे दी है। ऐसा योगी कहीं भी रहे, किसी वेश में रहे, किसी आश्रम में रहे, वो आत्मस्थ है, तत्वज्ञ है, ब्रह्मवेत्ता है। ये हमारे ऊपर है कि हम महत्व किसको देते हैं, आत्मा को देते हैं कि संसार को देते हैं, सत्य को देते हैं कि असत्य को, नित्य को देते हैं कि अनित्य को देते हैं। जैसा हम महत्व देंगे, जिसके साथ हम संग करेंगे, उसी का रंग, उसी के रूप में वही प्रभाव प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर। जिन्होंने यहाँ पर कहते हैं कि जिन्होंने अहंता, ममता नहीं छोड़ी है और वो यदि वन में रह रहा है और वहाँ भी संसार का ही चिंतन करता है, तो मानो घर में ही रह रहा है, अकेला वन में है ना, तो भी घर में ही रहना। माया तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। ये संसार, माया और पत्नी, ये आसान है छोड़ना। माया तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या, तजना दुर्लभ ये। धन को छोड़ देता है, पति पत्नी या बच्चे छोड़ देता है, वन में चला जाता है, तो इनको कहते हैं सहज है। माया तजना सहज है, पत्नी बच्चों को छोड़ना भी सहज है। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये नहीं छूटते। अब वहाँ जाकर भी यदि कोई अपमान कर दे सन्यासी का, तो क्रोध में आगे शाप, मेरे को ये कैसे कह दिया, मेरे को कम कैसे समझ लिया, तो वहाँ पर मान, ईर्ष्या, द्वेष, यदि ये नहीं छोड़े हैं तो मानो कुछ नहीं छोड़ा है। और जिसने अहंता, ममता, राग, द्वेष छोड़ दिया है, वो संसार में रहता ना, भरेपुर में, सब कुछ छोड़ दिया। ये विधि है। जो इसको अवलंबन कर लेगा, जो इसको जान के स्वीकार कर लेगा, वो स्त्री हो, पुरुष हो, ग्रस्त हो चाहे सन्यासी, वन में हो चाहे घर में, कहीं पर भी हो, वो योगी है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ परमात्मा रूप है। फिर उसके द्वारा व्यवहार काल हो या वो समाधिस्थ हो, बराबर बात है, कहीं पर भेद नहीं आएगा। टेक्निक है जीवन जीने की, कला है ये। जो इस कला को जान गया और जान के जिसने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, वो मुक्त हो गया। जिसने इसको जाना नहीं या जान के अप्लाई नहीं किया, वो बंद होगा। इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी सरकार की। जो मनुष्य समाधि काल में परमात्मा का संपूर्ण भावों और पदार्थों से अतीत तथा व्यवहार काल में संपूर्ण भावों को परमात्मा का स्वरूप समझता है, वह समाहित चित्त कहा जाता है। जो समाधि काल में परमात्मा को संपूर्ण भावों और परमात्मा पदार्थों से अलग और व्यवहार काल में संपूर्ण भावों को परमात्मा का स्वरूप समझता है, वह समाहित चित्त है। यदि समाधिस्थ है तो बस कुछ है ही नहीं वहाँ पर, तो बस अकेला ही है, सभी पदार्थ अलग हैं। और यदि व्यवहार काल है तो सभी पदार्थ परमात्मा रूप है। सिंपल है, यदि करना चाहे तो आदमी हो सकता है। जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, वह सोते, जागते और चलते हुए भी ग्राम, नगर और देश को जंगल जैसा ही समझता है। जिसका मन अंतर्मुख बना रहता है, अपने से जुड़ा हुआ, अंतर्मुख यानी कि आत्मा से, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो घर में रह रहा है, वन में रह रहा है, चल रहा है, खा रहा पी रहा है, तो मानो परमात्म रूप ही है। यद्यपि यह सारा जगत प्राणियों से परिपूर्ण है, तथापि
नित्य अंतर्मुखी स्थिति वाले पुरुष के लिए सर्वथा अनुपयोगी होने के कारण यह आकाश की तरह शून्य है। जिन पुरुषों के अंतःकरण में परम शांति प्राप्त हो जाती है, उनके लिए सारा जगत सदा शांतिमय हो जाता है। परंतु जिनका अंतःकरण तृष्णा की ज्वाला से संतप्त होता रहता है, उनके लिए जगत दावा अग्नि से दग्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसा भाव होता है वैसा ही बाहर अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर की जैसी भावना है उसको परमात्मा उसी रूप में दिखता है और संसार उसी रूप में दिखता है। अंदर शांति है तो बाहर शांति, अंदर परमात्मा से जुड़ा हुआ तो बाहर परमात्मा। अंदर उद्विग्न है तो बाहर भी सब कुछ उद्विग्न दिखता है। अंदर अशांत है तो बाहर भी अशांत दिखता है। तो अंतर का भाव जैसा है ठीक वैसा ही भाव है। मान लो ये सारा संसार हमारा मिरर है, तो यहाँ पर जो है वो दर्पण में दिख रहा है। अगर बाहर संसार बड़ा विषैला, खराब, कटु दिख रहा है, दुखों से भरा हुआ दिख रहा है, तो वहाँ नहीं, फिर यहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर ठीक करना है। और बाहर अगर सब कुछ शांत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, आनंददायक है, तो सुधार हो गया। तो फिर वहाँ देखता भी इसको देख रहा है और इसको देखता भी उसको देखता है। जैसे दर्पण में देखता हुआ अपने को ही देख रहा है, तो जैसा यहाँ है वैसा ही दर्पण में दिख रहा है, और जैसा अंतःकरण है वैसा संसार में दिख रहा है। ये बता रहे हैं। तो कष्ट बाहर नहीं है, दग्धता ज्वालाएं बाहर नहीं है, टेंशन या बुरे व्यक्ति, बुरे व्यवहार बाहर नहीं है, वो यहाँ है। हमारा ही स्वरूप हमें बाहर दिख रहा है। ये आपा तो डाल दे दया करें सबको, जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल होए। ये आपा तो डाल दे दया करें सबको। जग में कौन बैरी है यदि अंदर शीतलता है तो? कोई नहीं है। जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल होए। ये आपा, आपा यानी कि अहंकार, इसको छोड़ दे एक बार। ये आपा तो डाल दे दया करें सब कोई, फिर प्रेम करें सब कोई। बस अहंकार को छोड़ दे, सब प्रेम करेंगे। बैरी, खराब, उष्णता, दग्धता, वो हमारा ही बाहर प्रतिरूप हमें दिखाई पड़ रहा है। वैसा ही बाहर अनुभव होता है। जो बाहर कर्म इंद्रियों द्वारा क्रियाओं का संपादन करता हुआ भीतर केवल आत्मा में ही रत रहता है और हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होता, वह सम्माहित चित्त कहा जाता है। जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की चिंता करता है, वह सम्माहित चित्त कहलाता है। बाहर से क्रिया करता हुआ अंदर से शांत रहता है, वो सम्माहित चित्त। जैसे समुद्र बाहर से क्रियाशील और अंदर से शांत, सम्माहित चित्त। जो अपने आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसने शांत बुद्धि, जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, न किसी की चिंता करता है। अर्थात ना वो पास्ट में जाता है, ना वो फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहता है। ना शोक है, ना चिंता है, और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसा मनुष्य सम्माहित चित्त कहलाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षते। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षते।
समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। भगवान कहते हैं गीता जी में, हे अर्जुन, जो न शोक करता है न आकांक्षा करता है, न शोचति न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु, और जो सब भूतों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में समान है, मद भक्तिम लभते परा, वो मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, प्रसन्नात्मा, उसका लक्षण है न शोचति न कांक्षति, न पीछे का शोक न भविष्य की आकांक्षा। समय सम हो गया। समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। यहाँ पर कह रहे हैं जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की चिंता करता है, वह समाहित चित्त कहलाता है, जो आकाश की तरह निर्मल है, शास्त्र और शिष्टाचार के अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक प्रकार से आचरण करता और हर्ष अवश आदि विकारों में काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान विकार रहित एवं शांत स्वभाव वाला है, तथा जो भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य और प्राय धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, वही यथार्थ देखता है। आकाश की तरह निर्मल, जिसमें मल नहीं रह गया प्रकृति का, जो आकाश की तरह निर्मल, शास्त्र के अनुसार चेष्टा करता है, शास्त्र के विपरीत नहीं करता। जो शास्त्र में निषिद्ध बता दिया उसको नहीं करेगा, शास्त्र के अनुकूल कार्य करता है। और बाह्य चेष्टाओं को तो बड़े सुंदर तरीके से कर रहा है, बाहर से ऐसा इस प्रकार से कार्य करता है जैसे सांसारिक पुरुष पूरी तत्परता से, तल्लीनता से, पूरी फोर्स लगाकर, तो ये जैसे कि हम आज पूरा ये काम जितना मिला है इसको ईमानदारी से, पूरी मेहनत से सामान्य व्यक्ति अपने लाभ को दृष्टि में रखकर करता है ना, कि यदि इसको कर ले तो जीत गए, पा लिया तो लाभ हो गए, इस प्रकार से वो करता है। परंतु उसकी दृष्टि में कोई लाभ, कोई जीत नहीं, पदार्थ ही नहीं है उसकी दृष्टि में, परंतु बाहर से इस प्रकार से करता है, पूर्ण चेष्टा, पूर्ण शक्ति लगाकर, और अंदर से बिल्कुल असंग रहता है। जो बाहर से सम्यक प्रकार से आचरण करता है, हर्ष अमर्ष आदि विकारों में, सुख दुख के जो उनमें काट के जैसा है, ना दुखी होता है ना ज़्यादा खुशी होता, बस दिखावे के लिए कर लेता है, हंसना रोना, दुख हो गया सुख है, लकड़ी जैसा है, सुख दुख प्रभाव नहीं करते, पर काष्ठ के जैसा है, मिट्टी के ढेले के समान है, विकार आदि से रहित है, शांत भाव वाला है, भय से नहीं स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के समान समझता है, सब मेरा ही रूप, अपने आत्मा के तुल्य देखता है, प्राय धन को मिट्टी के जैसा देखता है, तो यथार्थ देखता है, तो उसकी दृष्टि ठीक है। और ऐसा नहीं देख रहा तो दृष्टि में दोष है, दृष्टि में तो यदि दोष है दुनिया निहार। एक लाइन गाए, दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहार ले, दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहार ले, गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन, गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस
हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इस प्रकार से जो देखता है वो ठीक देखता है, और यदि ऐसा नहीं देखता है तो दृष्टि में दोष है। जो इस प्रकार के आशय से संपन्न होकर सच्चिदानंद ब्रह्म रूप परम पद को प्राप्त हो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्ववत स्थित रहें, चाहे अभ्युदय को प्राप्त हों, चाहे नष्ट हो जाएं, चाहे उसके भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हो जाए, चाहे वह उत्तमोत्तम भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा कुटुंबी जनों से भरपूर घर में रहे, अथवा सभी प्रकार के भोगों से शून्य विशाल वन में रहे, चाहे उसके शरीर पर चंदन, अगरू और कपूर का अनुलेपन किया जाए, अथवा वह बड़ी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त अग्नि में गिरे, चाहे उसकी आज ही मृत्यु हो जाए अथवा अनेक कल्पों के बाद हो, वह न तो स्वयं कुछ बनता है और न उस महात्मा ने कुछ किया ही है, अर्थात वह सभी स्थितियों में विकार रहित समभाव से स्थित रहता है। सारा नष्ट हो जाओ, सारा परिवार मर जाओ, सारे और 200 जने पैदा हो जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर से वो हंसलेगा, रोलेगा, गालेगा, कार्य कर लेगा, अंदर से उसको कोई, क्योंकि अंदर से वो सब ये संसार को देखता है, संसार रूप से अनित्य है और परमात्मा रूप से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, परमात्मा में विकार पैदा होता है, सम रहता है अंदर से बिल्कुल। यहाँ लिखा हुआ है कि वो कुछ बनता नहीं है, ये सब कुछ होता रहता है, परंतु इस सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ बनता नहीं है। वह न तो स्वयं कुछ बनता है और न उस महात्मा ने कुछ किया ही है। बनना क्या है? हम बनते हैं, जैसे पति बनता है, पत्नी बनती है, मित्र बनते हैं और टूटते हैं। अब ये जो बनने वाली जो चीज़ है, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, उसका रूल है, ये नियम है, मानो चाहे मत मानो। बनने वाली चीज़ आज बनी है, कल नष्ट होगी, बिगड़ेगी। आज मित्रता हुई, बनी मित्रता, कल टूट गई। आज एक पति पत्नी हुए, कल मान लो नहीं बनी तो वो किसी और का पति हो गया, वो किसी और की पत्नी हो गई, बन गई वहाँ दोबारा। ऐसे ही मनुष्य बनता है, ऐसे ही देह बनता है। ये देह बना है, हम देह नहीं है, देह बना हुआ है, और देह बना हुआ तो बिगड़ेगा। बनने वाली सारी चीज़ बिगड़ेगी और वो कुछ नहीं बनता है। वो पुरुष नहीं बनता है, वो स्त्री नहीं बनता है, वो किसी का पति नहीं बनता है,
वो भाई बंधु नहीं बनता है, वो मित्र नहीं बनता है, वो तो बस है, वो तो आत्मा है। वो बनता नहीं है, क्योंकि बनने वाला तो बिगड़ेगा। बनती हैं सांसारिक चीज़ें, बनते हैं संबंध, बनती हैं सामाजिक सांसारिक वस्तुएं, और ये बिगड़ जाती हैं, और वो नहीं कुछ बनता है। और जो वहाँ पहुँच गया है बनने और बिगड़ने के परे, उसके ऊपर जो पहुँच गया, उसके लिए संसार सारा आज मर जाओ, चाहे वो खुद मर जाओ, अर्थात उसका शरीर आज नष्ट हो जाओ, भले ही महलों के महल, संपत्ति की संपत्ति प्रकट हो जाओ, चाहे उसको सारा सब कुछ छीन लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उसका कुछ बनता नहीं, उससे कुछ छीना जा नहीं सकता और उसको कुछ दिया जा नहीं सकता। आत्मा पूर्ण है, और पूर्ण में कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला जा सकता। जैसे घड़ा भर गया तो जो पूर्ण हो गया तो उसमें और नहीं डाल सकते, पूर्ण है वो। आत्मा पूर्ण है, तो पूर्ण में अब कुछ डाल नहीं सकते, उसमें कुछ को, अच्छा उस पूर्ण से उसको अपूर्ण भी नहीं कर सकते, उसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते, और यदि निकाल भी लिया ना तो भी वो पूर्ण है, निकालने पर भी वो पूर्ण ही है, और उसमें डालें तो भी पूर्ण ही है, अर्थात ना उसमें कमी होती है ना उसमें ज़्यादापन होता है, वो पूर्ण रूप रहता है। और ऐसा जो पूर्ण रूपेण परमात्मा है, उसको न किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह स्वयं प्राप्ति रूप है, और ना ही उसका स्वरूप उससे अलग हो सकता है, अर्थात हमसे हमारा स्वरूप अलग नहीं किया जा सकता। स्व जो है, हम स्व को छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं, स्व से अलग नहीं हो सकते, शरीर से अलग हो सकते हैं, और शरीर स्व नहीं है। तो जो स्व है वो कुछ नहीं बनता है, शरीर बनता है, और वो शरीर स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, फिर वो पति बनता है, पत्नी बनता है, वो भाई बनता है, बहन बनती है, वो अच्छा बनता है, बुरा बनता है, वो सांसारिक हो जाता है या व्यवहारिक हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वो बनता है। बनने वाली चीज़ बाहर की है सारी, परंतु वो नहीं बनता, ऐसा लिखा हुआ है। बनता बिगड़ता नहीं, तो बनता नहीं तो बिगड़ता भी नहीं, पूर्ण रूप है। कहते हैं समभाव में स्थित रहता है, वह न तो स्वयं कुछ बनता है और न उस महात्मा ने कुछ किया है। करेगा तो तब ना जब होगा, शरीर तो वो है नहीं जो करे, बस उसकी शक्ति से प्रकृति कार्य करती रहती है, वो स्वयं कुछ नहीं करता है। अर्थात वह सभी स्थितियों में विकार रहित समभाव से स्थित है। अहंकार और वासना रूपी अनर्थों से उत्पन्न होने से संविद आत्मा पुरुष के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु उस अहंता के पूर्णतया शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी समता प्राप्त हो जाती है, जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के नष्ट हो जाने पर यह सर्प नहीं है, इस ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता होती है। आत्मा, जीवात्मा का गुण बताया बीच में एक श्लोक में। पहले तो ये बताया कि वो तो सब में स्थित है, सब भूतों में, सब काल में और सब लोकों में वो आत्मा है। वो कुछ नहीं बनता है, बनने वाली चीज़ प्रकृति है, वो प्रकृति से परे है। ऐसा ही वो महात्मा है, जिसको उसकी प्राप्ति हो गई है, वो कुछ नहीं बनता है। अब एक श्लोक में यहाँ पर ये बताया गया, योगी के लिए तो कह दिया कि वो तो समभाव में स्थित रहता है। अहंकार और वासना रूपी अनर्थों के उत्पन्न होने से संविद आत्मा पुरुष के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं। अब ये जो ऐसा प्रभाव है आत्मा का, उस आत्मा में यदि अहंता प्रकट हो जाए, अर्थात स्वीकार कर ले मैं भाव को, अहंता के प्रकट होते ममता प्रकट होगी। मैं को स्वीकार किया तो मैं रूप से जिसको स्वीकार किया उसी में ममता प्रकट हो जाएगी। संविद आत्मा है या उसको चेतन आत्मा है, वो पूरा चेतन रूप है, और वो चेतन ही, जैसे महाराज बलि को महाराज विरोचन ने उपदेश किया था, महाराज ने असुरराज ने किया था,
दैत्य गुरु ने किया महाराज बलि को। जब महाराज बलि ने अपने पिताजी विरोचन का याद करके ज्ञान और समाधिस्थ हो गए और गुरुदेव को याद किया, तो गुरुदेव ने आकर कहा कि वो आत्मा ही जब मैं रूप से किसी वस्तु को स्वीकार कर लेता तो जीव हो जाता है, और जब वो मैं भाव को छोड़ देता है तो वही आत्मा है। इतना ही है बस। तो मैं भाव जहाँ स्वीकार कर लिया उसने, तो वहीं पर वो संविद हो गया। संविद अर्थात जीव हो गया। यहाँ पर ऐसा ही ये श्लोक में लिखा हुआ है, अहंकार और वासना रूपी अनर्थों के उत्पन्न होने से संविद आत्मा पुरुष के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते हैं। अहम स्वीकार किया, मैं भाव स्वीकार किया, मैं देह हूँ, देह में ममता होगी, फिर देह के संबंधियों से ममता हो गई, और देह के संबंधियों से ममता हो गई तो उनमें राग द्वेष हो गया, और राग द्वेष होने से कर्म का कर्ता भी हो गया और कर्मों का इष्ट अनिष्ट फल भी हो गया, और कर्मों के इष्ट अनिष्ट फल से सुख दुख पैदा हो गया। जिसने अहम भाव को स्वीकार किया वही संविद हो गया। संविद अर्थात जीव हो गया, जीवात्मा हो गया, संविद आत्मा हो गया। और संविद आत्मा यदि नहीं है, अर्थात अहंकार भाव नहीं है, तो संविद नहीं है, तो जीव नहीं, फिर चेतन है। तो बस मैं भाव स्वीकार करने से कि मैं देह हूँ, ऐसा यदि स्वीकार कर लिया, अहंकार भाव से स्वीकार कर लिया कि मैं या मेरा देह, ऐसा अगर स्वीकार कर लिया, तो उसमें राग द्वेष पैदा हो जाएगा, कर्म की श्रृंखला पैदा हो जाएगी, और वो सुख दुख जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएगा। और यदि उसने मैं भाव को छोड़ दिया कि ना मैं देह हूँ, ना देह मेरा है, मैं तो इसके परे हूँ, मैं संवेद नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ। जीव तो एक उपाधि है, देह तो एक उपाधि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उपाधियां हैं सब, मैं ये नहीं, इससे परे, उपमाने छोटा, ये सब छोटे हैं, उपाधियां हैं, मेरा स्वरूप नहीं। और उस भाव को यदि पकड़ लिया तो सुख दुख नहीं होगा, और यदि अहंकार को स्वीकार कर लिया तो वासना हो जाएगी, सुख दुख होगा, और इससे जन्म मृत्यु की परंपरा हो जाएगी। एक श्लोक में संविद आत्मा के बारे में बीच में यहाँ बोला, जीव के बारे में, आगे फिर योगी के बारे में बता रहे हैं। परंतु उस अहंता के पूर्णतया शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी समता प्रकट हो जाती है, जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के नष्ट हो जाने पर यह सर्प नहीं है। यह ज्ञान निर्भयता, और इस ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता होती है। ज्ञानी जो कार्य करता है, जो खाता है, जो दान देता है, जो हवन आदि करता है, उन सब कर्मों को करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं न ही उनमें रत रहता है, क्योंकि वह अहंता ममता से रहित हो जाता है। ये बताया, जो ज्ञानी है, जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया है, वह अहंता ममता से रहित होने के कारण उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता है, न खाता है, न कुछ बोलता है, न कुछ करता है, न चलता है। ये बस व्यवहार हो रहे हैं उसके द्वारा। वो नहीं खाता, आत्मा नहीं खाता, शरीर खाता है, शरीर बोलता है, शरीर कार्य करता है, और इस सब को करते हुए भी वो परमात्मा भाव में रहता है। यहाँ पर सब कर्मों को करता हुआ वह कुछ नहीं करता है, उनमें रत नहीं होता है, क्योंकि वह अहंता ममता से रहित है। भगवान ने गीता जी में भी अर्जुन महाराज को इसके विषय में कहा कि योगी को चाहिए कि वो कुछ भी ना करे, अर्थात उसके द्वारा कुछ नहीं होना चाहिए, वो संयुक्त रहे परमात्मा से। यत् करोसि यशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपेयसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम, ऐसा भगवान ने कहा। यत् करोषि, जो करता है, यशनासि, जो खाता है, यज्जुहोषि, जो यज्ञ करता है, यत् ददासि, जो दान करता है, तपयसि यत्, जो तप करता है, सब मदर्पणम तत्पुरुषो मदर्पणम, तो मेरे लिए कर, सब परमात्मा के लिए। न खाता है, न करता है, न बोलता है,
न दान देता है। सब परमात्मा के लिए ये प्रकृति कर रही है, अर्थात वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, न वो खाता है। कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू इस तरीके से कार्य कर कि तू खाता हुआ, करता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ मुझे प्रदान कर। कि परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा खा रहे हैं, परमात्मा दान दे रहे हैं। यत करोषि यत तपयासी, यत शरासी यत तपयासी, जो भी कुछ करता है वो मुझे अर्पण कर दे, कि ये सब परमात्मा का परमात्म रूप से है। तो वह स्वयं कुछ नहीं करता है, इसलिए उसका कर्म करना अथवा न करना एक सा है। उसका कर्म भी कर्म फल प्रदान नहीं करता, इसलिए उसका कर्म करना न करने जैसा है। उसका न तो कर्मों से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन है, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित रहता है। यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से, वास्तविक ज्ञान के प्रभाव से। वास्तविक ज्ञान आत्मा का है, परमात्मा का है, और उस वास्तविक ज्ञान का उसमें प्राकट्य हो गया है, और उस ज्ञान से वो परमात्मा से जुड़कर परमात्म रूप रहता है। वो जब परमात्म रूप ही है तो वो कैसे करे, वो है ही नहीं। और जब वो है ही नहीं तो खाता कौन है, बोलता कौन, करता कौन है, तो प्रकृति कर रही है। उसको कर्म का फल नहीं होता है। यथार्थ ज्ञान से वो परमात्मा में स्थित रहता है। अतः उसके मन में कल्पनाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे पत्थर से मंजरियाँ नहीं निकलती। जब परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो मन चेतन हो गया है, परमात्म रूप हो गया है। और मन जब परमात्म रूप हो गया है तो मन में इच्छाएं, कामनाएं, सफलनाएं प्रकट नहीं होती हैं, क्योंकि मन चेतन हो गया है। जैसे पत्थर में अंकुर पैदा नहीं होता ना, ऐसे मन में कल्पनाएं, इच्छाएं पैदा नहीं होती। उसका मन रुक गया, शांत हो गया, चेतन हो गया, परमात्म रूप हो गया। ये योगी का स्वरूप बताया यहाँ पर। ऐसा है। प्रश्न पूछा गया था कि जब योग प्राप्त हो जाए तो जो एक जगह बैठा रहे समाधिस्थ या व्यवहार काल में रहे, कौन सा श्रेष्ठ? मन का दोनों श्रेष्ठ, दोनों एक जैसे। चाहे एक जगह बैठा रहे जब तक प्रारब्ध है जीवन का, वहाँ बैठे बैठे जीवन को, इस शरीर को पूरा कर ले प्रारब्ध काल को, या व्यवहार काल में स्थित होकर व्यवहार करता रहे। फल में भेद नहीं आएगा, क्योंकि दृष्टि में भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान में भेद नहीं है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, अर्थात समभाव में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। समाधि में है तब भी परमात्मा में है, और व्यवहार हो रहा है उसके द्वारा तो भी परमात्मा में है। तो परमात्मा में स्थित होने से, कर्मों में स्पृहा नहीं होने से, मन के सांसारिक रूप नहीं होने से, मन का चेतन होने से, तो चेतन भाव के द्वारा एक ही स्थिति होती है, उसके द्वारा व्यवहार हो या वो बैठा रहे। फल में भेद नहीं आएगा, फल एक ही होगा, मोक्ष अर्थात परमात्मा की प्राप्ति। और उसी क्रम के अंदर यहाँ योगियों के गुण बता दिए कि ऐसे ऐसे होते हैं। उनका चाहे सब मर जाए, चाहे देह भी नष्ट हो जाए, चाहे कुटुंब हो जाए, चाहे कोई आए जाए, वो अंदर से अलग रहते हैं, बाहर से अलग रहते हैं। बाहर से खूब बढ़िया से कार्य करते हैं, अंदर से बिल्कुल अलग, डिटैच। बाहर से सांसारिक होते हैं, अंदर से परमात्म रूप होते हैं। तो उनका अंतःकरण बाह्यकरण अलग अलग होता है, लेकिन सांसारिक मनुष्य का अंतःकरण बाह्यकरण एक होता है, अर्थात वो अंदर से भी संसारी है, बाहर से भी संसारी है। लेकिन योगी बाहर से संसारी दिखता है, बाहर से भी संसारी नहीं होता, और अंदर से तो चेतन होता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है, परंतु बाहर से व्यवहार काल में उसके द्वारा व्यवहार घटित होता दिखता है। तो जैसे अनेक संत महात्मा उनके आश्रमों में आप देखेंगे, जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, तो वो व्यवहार काल में व्यवहार करते हुए देखे जाएंगे। कहीं पौधे में पानी दे रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, या कोई और कार्य कर रहे हैं, सफाई का या भोजन पकाना या किसी को कुछ बुलाना कहना, वो सब करते हुए दिखाई देंगे। परंतु क्योंकि उनके मन में फलों की कामना नहीं होती, कर्म के पीछे मुझे ये फल मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे कोई सुख मिले, या मुझे कोई धन इत्यादि मिले, या कोई पद मिले, कुछ भी, वो कामना नहीं होती है। अकाम होता उनका मन। निष्काम मन होने से वैरागी होते हैं, परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो परमात्मा से जुड़े हुए होने के कारण व्यवहार काल में उनके द्वारा व्यवहार संपादित होता है। उनके देह से, उनके मन से, बुद्धि से, उनके इंद्रियों से सब चेष्टाएँ होती हैं, वे कर्ता नहीं होते हैं। और जब कर्ता नहीं होते तो फल नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते तो जन्म नहीं होते हैं, तो अकर्ता भाव में स्थित हो जाते हैं।
परंतु उनके द्वारा कर्म होते रहते हैं। ऐसे महात्मा कई एकांत में समाधिस्थ होकर किसी गुफा में बैठे हुए हो सकते हैं और संसार में कार्य करते हुए भी मिल सकते हैं। सामान्य रूप से हम उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि ऐसे महात्मा गृहस्थी में भी मिल जाएंगे। ऐसा बताया ना, ऐसा जो विरक्त महात्मा है जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां परमात्मा से जुड़ी हुई हैं, वो घर में रहता अरण्य में है, वन के अंदर रह रहा है। और जिसका मन संसार में जुड़ा हुआ है तो वो वन में रहता हुआ भी घर में ही है। तो संत ऐसा जो योगी है वो उसका कोई ड्रेस कोड नहीं है, उसका कोई आश्रम नहीं है, उसकी भाषा से कोई पहचान नहीं है। उनके संग में जब रहेंगे तो चीज़ों से पता लगेगा कि ये योगी है। जब वो बोलेगा उसकी वाणी से पता लगेगा, उनके समीप रहने से पता लगेगा, उनके वचन से शांति मिले, उनके समीप रहने से शांति मिले, उनके साथ रहने से वैराग्य प्रकट होने लगे हमारे अंदर, उनके साथ रहने से भक्ति प्रकट होने लगे हमारे अंदर, उनके साथ रहने से समभाव आ जाए, हम में से विषमता निकलने लगे। ऐसा प्रभाव जिस संत के संपर्क में रहने से आता है तो मानो योगी है। उसमें योग का प्रभाव, उसमें परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के अंश से जिसमें जिसका जो गुण है वो बाहर प्रकट होता है। अग्नि का गुण प्रकट होगा, अग्नि जहाँ प्रज्वलित होगी वहाँ उष्णता प्रकाश प्रकट होगा, हिम जहाँ होगी वहाँ शीतलता प्रकट होगी। ऐसा योगी जहाँ होगा उसके ये गुण निष्कामता इत्यादि वहाँ पर प्रकट होंगे। उनसे हमें रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि ये योगी है। जिसके संपर्क में आने से कामनाएं जाग जाएं कि संसार में वो कार्य कर ले, वो जीत ले, वो पाले, वो कमा ले, वो जोड़ ले, नई फैक्ट्री लगा दे, ऐसा कामनाएं पैदा हो जाए। जिसके संपर्क में आने से मन उद्भिन्न हो जाए, क्रोध पैदा हो जाए, जिसके संपर्क में आने से रजोगुण बढ़ जाए, कार्यों में प्रवृत्ति हो जाए, जिसके संपर्क में आने से हिंसा का भाव प्रकट हो जाए, तो ऐसा मान लो सांसारिक है। संसार की बात करता, वाणी से पता लगेगा, कर्म से, व्यवहार से। और यदि उनसे नहीं पता लग रहा है तो उनके संपर्क में हम में उनकी एनर्जी फ्लो होती है, हमारी एनर्जी दूसरों में और दूसरों की हम में, तो एनर्जी से प्रभाव पड़ेगा। उस एनर्जी से उनका जो ओरा है, उनके रेडियस में रहने से पता लगेगा। वो नहीं भी कुछ बोलेंगे तो भी पता लग जाएगा कि संत की सांसारिक है। सूक्ष्मता से हमें विचार करना पड़ेगा। ये दिव्य गुण बताए योगियों के। और रजो तमो गुण को जीत कर रजोगुण बढ़ाना चाहिए, रजोगुण को जीत कर सतोगुण बढ़ाना चाहिए, और सतोगुण के भी परे होकर निर्गुण अवस्था योगी भाव को प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए कर्म बताया गया, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो शास्त्रों का श्रवण करे, मनन करे, सत्पुरुषों का संग करे और क्रिया करे अपने द्वारा। इस प्रकार करने से योग प्रकट होने लगेगा। ये अग्नि के जैसा है, पैदा होने लगेगा अंतर में ही, ज्ञान प्रकट होने लगेगा, योग प्रकट होने लगेगा, शांति, समता, सौम्यता, मधुता, प्रसन्नता प्रकट होने लगेगी, बढ़ने लगेगा। ये तो अंकुर, आप बीज डालो, अंकुरित होकर फिर वृक्ष, वो बड़ा महान विशाल वृक्ष, फिर उसमें फल, फिर फूल, सब कुछ पैदा हो जाएगा। तो हम चाहते क्या है, उसके लिए पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करने से वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। चाहिए संसार तो संसार मिल जाएगा, शांति परमात्मा चाहिए तो शांति परमात्मा मिल जाएगा। तो मांग क्या है, ज़रूरत किसकी है, उसको समझे पहले, फिर उसके प्रकार ये करें, फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय